हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो जो मनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये मनी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, जरा हम समझते हैं मनी के बारे में कि मनी क्या है। तो देखो यहाँ पे मनी का डेफिनेशन दिया गया है, जिसके माध्यम से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, तो ये दिया गया है प्रोफेसर क्रॉथर के द्वारा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये कहते हैं कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। इसको आप अंडरलाइन करना। देखो मनी क्या है, तो मनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी जिसका हम यूज कर सकते हैं और वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 रुपए का नोट है। अब आप 10 रुपए का नोट लेकर के दुकान पर जाओगे तो दुकान वाला ये नहीं कहेगा कि जाओ तुम दूसरा पैसा लेकर के आओ, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वो 10 रुपया लेगा और फिर आपको जो भी सामान रहेगा वो दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो 10 रुपए का नोट आपने देखा, ये है हमारा मनी। इसको हम मनी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जनरली एक्सेप्टेबल है। कोई भी ना नहीं बोलेगा कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, तुम दूसरा पैसा लेकर के आओ, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो वो जनरली एक्सेप्टेबल है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। और समझिएगा, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे मान लो मेरे पास ये 10 रुपए का नोट है बच्चे, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है। 10 रुपए इसका वैल्यू होता है। मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, देखो मेरे पास ये 2 रुपए का सिक्का है, तो भैया इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना। 2 रुपए का सिक्का है तो इसका भी कुछ कुछ क्या रहेगा बच्चे, वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मनी। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखो प्रोफेसर क्रॉथर है ना, इन्होंने मनी को लेकर के क्या बोला है, ये कहते हैं कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों टाइप्स ऑफ मनी। मनी के जो अलग अलग टाइप्स हैं इनके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज हम जो मनी देख रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे उड़ करके नहीं आया है, या फिर हम रात को सोए और सुबह उठ करके देखा तो हमारे यहाँ पे नोट चल रहे, ऐसे भी नहीं हुआ है। जो आपका मनी है ना, जो हम आज पैसा देखते हैं, करेंसी नोट्स देखते हैं, या फिर हम मोबाइल के थ्रू ये डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आया है। यानी कि ये क्या हुआ है बच्चों, इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन से आया है, रिवॉल्यूशन से नहीं आया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये छोटा छोटा यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मनी ऐसे डायरेक्टली आसमान से टपका नहीं है। इंसान को जैसे जैसे, देखो पहली बात तो ये है, हम किसी चीज का निर्माण क्यों करते हैं, जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है तब हम करते हैं, ऐसे बिना मतलब का नहीं करते हैं ना। तो जैसे जैसे इंसान को जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे जो मनी का फॉर्म है ना, यानी जो मनी का टाइप है दोस्तों, वो चेंज होते गया। जैसे एकदम पहले प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या किया जाता था, एनिमल्स के थ्रू एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो ये पहली है ना। क्या होता था कि एनिमल्स के थ्रू एक्सचेंज किया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि इनका नेचर कैसा है, इनडिविजिबिलिटी, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए कॉमोडिटी आया। यानी जो भी कॉमोडिटीज होती थी, सामान वगैरह होते थे, है ना, सेल्स वगैरह, उसके थ्रू क्या किया करते थे, ये एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन फिर उससे भी कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि वहां पे किसी चीज के वैल्यू को डिसाइड करना ये डिफिकल्ट था उस टाइम पे, वो कॉमोडिटी की मदद से। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे मेटालिक मनी आया। मेटालिक मनी मतलब जो ये होते थे ना, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, ठीक है, तो वो दिया और फिर उसके बदले में सामान लिया। फिर धीरे धीरे करके हम थोड़ा और आगे बढ़े और बच्चे हमने फिर ये कॉइन की बात कर दी। ठीक है, मेटालिक कॉइन की बात कर दी, तो मेटल के कॉइन बनाए जाने लगे। जैसे कि सोने, देखो सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के आए, और फिर उसके बाद देखो, अब क्योंकि सोना और चांदी या फिर और भी जो महंगे महंगे मेटल्स हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये कितने महंगे होते हैं और इनकी स्केर्सिटी यानी इनकी कमी भी होती है। इसीलिए लगा कि अब ये हटाना चाहिए, और फिर जो सस्ते मेटल होते हैं उनके कॉइन आने लगे। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, है ना, ये सभी सस्ते मेटल है ना, तो उसके कॉइन आने लगे, बराबर। फिर देखो कॉइन आया, तो ठीक है, कॉइन की मदद से एक्सचेंज तो हो रहा था, लेकिन फिर से प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, देखो कॉइन क्या होता है बच्चे, भारी होता है ना। यानी अगर मान लो 1-2 किलो कॉइन हो जाए, इतना ज्यादा दिखेगा, और उसको एक जगह से लेकर के जाना भी कितना डिफिकल्ट होगा, राइट। तो इसीलिए इन्वेंट किया गया किसको बच्चे, नोट्स को। ये देखो करेंसी नोट्स आए। ठीक है, अब करेंसी नोट्स जब आए तो उसके बाद, ठीक है, अब इससे भी काम नहीं चला, हमने क्या किया, और चीजों के एडवांस किया,
और हम लेकर के आए बच्चे ये वाला मनी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेडिट मनी कहते हैं, ठीक है। इसको आप क्रेडिट मनी कह सकते हो। जैसे जो चेक होता है ना, देखो ये चेक है, आप देख रहे हो, जैसे बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाओगे ना, अकाउंट कभी आपने खुलवाया होगा या फिर आपके घर पे चेक बुक तो होगा, अब देखिएगा ये चेक के फॉर्म में, ये चेक क्या है, ये भी एक प्रकार का मनी ही है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पेमेंट कर सकते हैं या फिर हम पेमेंट ले सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का मनी है। फिर उसके बाद हम किस पे आगे बच्चे, ये इस पे आगे प्लास्टिक मनी पे, यानी कि एटीएम कार्ड वगैरह, ये किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल है। और अब हम और भी एडवांस हो चुके हैं, हमने ला दिया है भाई मोबाइल की मदद से ही हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो मनी है ना बच्चे, वो इन्वेंट हुआ है, यानी इस प्रकार से आया, ऐसे अचानक से नहीं आया है, ये धीरे धीरे करके इवोल्यूशन के थ्रू आया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मनी जो है वो इवोल्यूशन के थ्रू आया है, रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं आया है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये देखो मनी के अलग अलग टाइप्स हैं, जरा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताते जाती हूँ, सुनते जाइएगा। ये देखो पूरा इसका कलर ही बदल गया, चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है वैसे, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, एनिमल मनी। अभी सभी का एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी, चिंता मत करना, ये देखो पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताने वाली हूँ। पहले जरा पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एनिमल मनी है ना, पहले एकदम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एनिमल मनी हुआ करता था। फिर उसके बाद आया बच्चे कॉमोडिटी मनी, फिर ये मेटालिक मनी आया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेटालिक कॉइन्स है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बट ये मैं बता देती हूँ, मेटालिक कॉइन्स है। और ये क्या है बच्चे, ये हमारा पेपर मनी है। इसके कलर को मैं जरा बदलूं, है ना, अजीब वो गरीब कलर है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अब ठीक है। तो ये कौन सा कलर है, ये कलर नहीं, ये पेपर मनी। फिर उसके बाद छठे नंबर पे आता है क्रेडिट मनी, ये भी आप नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं इसके कलर को बदलती हूँ, हाँ ये लीजिए, ये हमारा हो गया दोस्तों क्रेडिट मनी। फिर उसके बाद आया प्लास्टिक मनी और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी कि डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो ये मनी के अलग अलग टाइप्स हैं और ये धीरे धीरे करके इन्वेंट हुए हैं, बराबर समझ में आया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों एनिमल मनी की। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या किया जाता था, एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते थे एनिमल्स का, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा काऊ हो गई, शीप हो गई, गोट हो गए, ठीक है, इनका हम यूज किया करते थे। बट समझना जरा ध्यान से, होता क्या था कि ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर, इनका नेचर कैसा था भाई, इनडिविजिबल था, तो इसके लिए कमोडिटी मनी एग्जिस्टेंस, मतलब कमोडिटी मनी जो है वो आया, ठीक है। अब कमोडिटी मनी की मदद से क्या होता था, एक्सचेंज होने लगा, है ना। तो ओल्डन डेज, अब समझिएगा, इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज्ड एज मनी वर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन और कल्चर के ऊपर वो डिपेंड था, यानी जिस प्रकार से कमोडिटी मिलती रहेगी वैसे वो क्या किया करते थे, एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है, कमोडिटी की मदद से। जैसे कि एनिमल का स्किन हो गया, अभी ग्रेन्स यानी अनाज का मौसम आया, अनाज का सीजन, तो फिर अनाज उनके पास रहेगा तो उसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। शेल्स हो गए, फेदर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टस्क यानी क्या होता है, जो ये दांत होता है ना हाथी का, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। फिर और भी जो रेयर आर्टिकल्स हैं, सॉल्ट है, इसके थ्रू क्या किया जाता था दोस्तों, यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। ये सभी क्या थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बराबर, ये कमोडिटी मनी में आता है। बट समझिएगा, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज, यानी ये जो सारे कमोडिटीज हैं, अब इनके स्टोरेज के प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ दोस्तों, मेटालिक मनी आया, ठीक है। मेटालिक मनी में क्या किया करते थे, मेटल्स के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज करते थे। मेरे पास है ना सोना, भैया तुम सोना लो, हमको सामान दो, अरे मेरे पास तो चांदी है, चांदी लो और ये सामान दो, ठीक है, ऐसे हुआ करता था, बराबर। तो ये हो गया हमारा बच्चे मेटालिक मनी। मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल, देखो ये ड्यूरेबल मेटल था, है ना, तो इसीलिए इसके थ्रू ये एक्सचेंज मतलब हुआ करता था, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, ये सब के जो ये टुकड़े होते थे, मतलब जो ये सब कुछ होते थे, इसके थ्रू एक्सचेंज होता था। लेकिन अब आप समझिएगा, अब क्योंकि ये सारे मेटल्स कैसे है भाई, महंगे महंगे मेटल्स हैं, है ना, प्रीसियस मेटल्स हैं, स्केर्सिटी ऑफ प्रीसियस मेटल्स, यानी महंगे मेटल्स की कमी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर, और एक और प्रॉब्लम थी दोस्तों, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस, यानी जो आपके मेटालिक पीसेस हैं, मतलब जो टुकड़े हैं, मान लो मेरे पास सोने का टुकड़ा है, उनके पास भी सोने का टुकड़ा है, अब मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा किसका, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती थी, यानी उसमें यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए मेटालिक कॉइन आया, ठीक है। मेटालिक मनी से काम चल रहा था बच्चे, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम थी तो अब उसका सॉल्यूशन तो आना ही था, तो क्या आया, मेटालिक कॉइन आया, ठीक है। अब कहा गया कि नहीं, अब इससे काम हमारा नहीं हो रहा है, चलो भाई अब मेटालिक कॉइन हम लेकर के आएंगे, ठीक है।
तो मेटालिक कॉइन में क्या होता था इसको आप जरा समझिएगा। देखो सबसे पहले जानते हो क्या हुआ, मेटालिक कॉइन में भी पहले तो क्या इन्वेंट किया गया पता है आप लोगों को, स्टैंडर्ड या फिर फुल बॉडीड कॉइन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको इतना पढ़ करके बता दूं, फिर उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करना। ये एक्सप्लेनेशन समझ गए ना, फिर आप अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख लोगे। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखो एंशिएंट टाइम्स यानी पुराने टाइम पे क्या होता था, रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम यानी अलग अलग राज्य के जो रूलर्स यानी राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो मेटल्स के स्मॉल पीसेस हैं उनका यूज किया करते थे, उसके ऊपर ना अपना जो भी उनका स्टैंप होता था, सील होता था, राइट, उसके ऊपर वो लगाते थे और फिर उसका यूज किया जाता था फॉर द एक्सचेंज पर्पज। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके टाइम बीता और टाइम बीतने के साथ ही यहाँ पे आ गया बच्चे सिक्का यानी कि कॉइन आ गया। ठीक है, तो कॉइन सबसे पहले कौन सा आया था, स्टैंडर्ड कॉइन या फिर फुल बॉडीड कॉइन आप इसको कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब क्या, स्टैंडर्ड यानी एकदम स्टैंडर्ड का था। ठीक है, जैसे कि उसका जो एक तो आपका होता है बच्चे फेस वैल्यू, दूसरा आपका होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक लिखा हुआ है। मैं जरा इसको साफ से लिख दूं, है ना, ये आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि दोनों एक ही कलर के है ना। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर, एक होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है दोस्तों फेस वैल्यू। ये देखो यहाँ पर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई कॉइन है, अब उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 रुपए, 2 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जो 2 रुपए है ना वो उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आया, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग रियल वैल्यू भी कह सकते हैं, राइट। तो उसको बनाने में जो खर्चा आया यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी और फेस वैल्यू यानी उसका जो फेस उसके ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज योर फेस वैल्यू। ठीक है, तो जब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम होता है ना, तो ऐसे कॉइन को हम कहते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड कॉइन कहते हैं या फिर फुल बॉडीड कॉइन्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जानते हो किस चीज के हुआ करते थे, तो जो हमारे सोने चांदी है ना इसके हुआ करते थे। तो समझिएगा, दीज कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रीसियस मेटल्स, सोने और चांदी, देख रहे हो सोने और चांदी के ये मेटल्स हुआ करते थे। अब स्टैंडर्ड कॉइन्स वर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और ब्रिटिश पीरियड में भी कुछ दिनों तक इसका यूज किया गया था, है ना। पहले किसके किसके सिक्के हुआ करते थे, किसके कॉइन हुआ करते थे, सोने और चांदी के। लेकिन अब भाई ये है हमारे प्रीसियस मेटल्स, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, महंगे महंगे मेटल्स है, तो इसके लिए फिर इसको इसको हटा करके क्या लाया गया दोस्तों, टोकन कॉइन। अब टोकन कॉइन में क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर ना जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है, मतलब उसको बनाने में जो खर्चा आया है उसका रियल वैल्यू कम है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो ये किस में होता है, ये टोकन कॉइन्स में होता है। समझ में आया आप सभी लोगों को। और ये जो कॉइन्स है ये किसके बने हुए होते हैं, ये चीपर मेटल्स के। देखो ये स्टैंडर्ड कॉइन बनता था जो प्रीसियस मेटल्स होते थे उसके, लेकिन ये बनते हैं चीपर यानी सस्ते मेटल के। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। एंड और आगे समझिएगा कि these coins are of lower denominations and are generally used for the settling smaller transaction। जैसे अभी के टाइम पे हम लोग कॉइन्स का यूज करते हैं, है ना, तो ये लोअर डिनोमिनेशन के ही होते हैं। जैसे कि 100 रुपए का सिक्का नहीं होता, 500 का सिक्का नहीं होता, ये छोटे छोटे अमाउंट के हमारे पास सिक्के होते हैं, जैसे 10 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का। ठीक है, तो ये लोअर डिनोमिनेशन के सिक्के होते हैं, मतलब कॉइन होते हैं, और इनका हम यूज करते हैं फॉर सेटलिंग ऑफ स्मॉलर ट्रांजेक्शन, मतलब जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, है ना, चॉकलेट लिया 1 रुपए की, 2 रुपए की, कुरकुरे लिया 5 रुपए का, तो उसके लिए हम सिक्कों का जनरली यूज करते हैं। अगर कोई बड़ी चीज ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम यूज करते हैं दोस्तों नोट का। ठीक है, समझ में आया, ओके। चलो, इन इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे आर टोकन कॉइन्स, यानी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जितने भी अभी कॉइन चल रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे क्या है, टोकन कॉइन्स हैं। समझ आया, हाँ टोकन कॉइन। अभी जो आपके पास 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है या फिर 5 रुपए का, वो क्या है, वो टोकन कॉइन है। उसको स्टैंडर्ड कॉइन नहीं कहोगे क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। फेस वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। अब सुनना ध्यान से। चलो, तो सिक्का आ गया, कॉइन आ गया, हमारा काम तो ठीक ठाक चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है ना। जब इतना सारा सिक्का हो जाएगा, आप कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाओगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसकी वजह से लाया गया बच्चे ये पेपर मनी, है ना। पेपर मनी क्या होता है, 50 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, फिर 500 रुपए का नोट, ये सब कुछ क्या है, ये सब आएगा बच्चे हमारा पेपर मनी में। ठीक है, तो पेपर मनी में क्या होता है, तो पेपर मनी ना देखो, जैसे हम
अभी के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हम कॉइन का भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर मनी का भी यूज़ कर सकते हैं ना, 50 रुपये का 10 रुपये का नोट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया कि ये जो पेपर मनी है ना, ये क्या था, ये सब्सटीट्यूट था मेटालिक मनी का, है ना। सब्सटीट्यूट क्यों, क्योंकि मेटालिक मनी के जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते थे, बराबर, समझ आया, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम बीतने के साथ ही ये किसके हाथ में गया दोस्तों, अभी जो पेपर मनी है इसको कौन इशू कर सकता है, तो ये इशू किया जाता है, हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ पे है बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब मनी को ये करना होता है ना, इशू करना होता है, तो वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, वो लोग करते हैं, तो समझिएगा, बस उन्हीं के हाथ में ये पावर है मनी को बनाने का, यानी पैसा इशू करने का, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई करेगा तो भाई उसके ऊपर लगेगा जुर्माना, याद रखना, ठीक है, यानी उन्हीं को ये अथॉरिटी होती है, राइट। अब सुनिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सुन लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में क्या क्या है, तो 1 रुपया का नोट और सारे के सारे जो कॉइन्स है ये इशू किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू तो किए जाते हैं, लेकिन बराबर नजर रहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर जो आपके करेंसी नोट्स हैं हायर डिनोमिनेशन के, यानी जो थोड़े जैसे 500 का, 100 रुपये का, ठीक है, और क्या 1000 का है ना, तो ये जो सारे नोट्स हैं मतलब थोड़े हायर डिनोमिनेशन के, राइट, उसको कौन इशू करता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आया। एंड अब सुनना ध्यान से, अब क्या हुआ, नोट आया तो ठीक है, तो अच्छे से सब कुछ चल रहा था, फिर क्यों हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो इसीलिए आगे बढ़े बिकॉज ऑफ हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गेव राइज टू बैंक मनी। यानी कि आप सोचिए, आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, इतने सारे पेपर नोट्स हो गए, आपने पूरा अलमारी में भर करके रख दिया, अब आपका ध्यान उसी पे रहेगा, कहीं कोई मेरे पैसे को चुरा ना ले, है ना। आपके अंदर इनसिक्योरिटी बनी रहेगी कि कोई मेरा पैसा ले ना ले, ये सब कुछ आपके दिमाग में आता रहेगा। तो इसीलिए लाया गया दोस्तों बैंक मनी। इसको क्या कहा जाता है, बैंक मनी कहा जाता है। जो चेक बुक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये सब कुछ क्या है दोस्तों, ये बैंक मनी ही तो है। हम क्या करते हैं, अपने पैसों को बैंक में ले जा करके डिपॉजिट कर देते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो बैंक से ले जा करके निकाल लेते हैं, बस हमारा काम खत्म, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, बैंक मनी कहते हैं। तो बैंक मनी की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी को हम अच्छे से स्टोर करके नहीं रख पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि रख रहे थे तो फिर खतरा, कोई ले ना ले, कोई ले ना ले, ऐसे, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे लेकर के भी जाना है तो भी प्रॉब्लम, कोई छीन ना ले, इतना सारा पैसा जेब में कैसे डाले, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आप समझिएगा, पेपर मनी और क्रेडिट मनी, पेपर मनी नहीं सॉरी, बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी को हम क्रेडिट मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल, यानी जो हम पैसा सेव करते हैं उसको हम बैंक में ले जा करके सेव डालते हैं ना, तो वही है आपका बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी, ठीक है। इससे हमारा जो क्रेडिट मनी है वो क्रिएट होता है और इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारा बैंक में पैसा है इसको हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे बैंक में पैसा है, अब मुझे ना किसी को पेमेंट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास जो चेक है मैंने उसको भरा, चेक जो होता है मैंने उस पे अमाउंट लिख दिया, इतना इतना पैसा, और फिर मैंने वो चेक उनको दे दिया, लीजिए भैया आप जा करके पैसे ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उनको पैसा दिया, क्या नहीं, यहाँ पे मैंने उनको वो चेक दिया है। तो चेक क्या है, ये भी एक प्रकार का पैसा है, क्योंकि उसको बैंक में ले जा करके देंगे ना तो उनको मिलेगा बच्चे पैसा, ठीक है, समझ में आया। तो चेक हो गया, या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी कुछ ऐसा ही है कि आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल, यहाँ से अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही समझना है कि बैंक मनी और क्रेडिट मनी क्या होता है, ठीक है। जो भी बातें मैंने आपको बताई उसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बैंक मनी तो ठीक था, फिर ये प्लास्टिक मनी क्यों आया। तो देखो, अगर आपको पैसा निकालना है या फिर किसी को पैसा देना है तो क्या करना होता था, बैंक में जाना ही पड़ता था। मान लीजिए आपने बैंक में पैसे अपना सेविंग करके रखा हुआ है, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो ऐसे घर बैठे बैठे तो पैसा आएगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा चल करके बैंक में, बैंक भैया से जाके कहना पड़ेगा हमें ये पैसा चाहिए, तो फिर आपको वो देंगे, यानी आपको जाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब जाने वाला जो सिस्टम था ना, इसको हटाने के लिए लाया गया दोस्तों प्लास्टिक मनी। जैसे मेरे पास जो एटीएम है वो क्या है बच्चे, वो है प्लास्टिक मनी, यानी अगर मेरे पास ये एटीएम है ना तो मुझे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी अपने पास का जो एटीएम मशीन है वो उसके अंदर डाल करके पैसा मैं बहुत आसानी से विड्रॉ कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए प्लास्टिक मनी को इन्वेंट किया गया। तो प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैसे अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो एटीएम रख लो जेब में, है ना, ज्यादा पैसा लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, पैसे को। एंड
डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स ये सभी एग्जाम्पल है प्लास्टिक मनी के। फर्दर इनोवेशन, हाँ अब देखो क्या हुआ, प्लास्टिक मनी ठीक था, है ना, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ हमारे पास थे, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा मन नहीं भर रहा। देखो एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। एटीएम है तो एटीएम मशीन तक तो जाना पड़ेगा। हमने बोला नहीं, अब तो हमें घर से ही पेमेंट करना है, हम तो एक जगह बैठे बैठे ही पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए लाया गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी, विच इज हम कहते हैं ना डिजिटल वॉलेट, जिसको हम कहते हैं गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, यूपीआई, भीम, ये सब कुछ किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक मनी का ही तो एग्जाम्पल है। हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, है ना। किसी को पैसा देना है, आज हमें खाना ऑर्डर करना होता है, मोबाइल से बटन दबाया, पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, वो हमारे यहाँ पे पैसा खाना लेकर के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया है, डिजिटल पेमेंट हम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ई मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, दैट इज मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर, है ना, यानी इन सब से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये कौन कंट्रोल करता है, तो इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर परचेजेस एंड ट्रांजेक्शन्स ग्लोबली, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी की मदद से हम कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। एंड समझिएगा डिजिटल वॉलेट, देखो डिजिटल वॉलेट क्या है, वही जो गूगल पे वगैरह मैंने आपको बताया। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, मतलब ये सभी फॉर्म है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी के। ठीक है, ये क्या है, डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट्स, समझ आया बच्चों। तो ये था, क्या था, डिफिकल्टीज नहीं थे, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मनी। तो सारे के सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। एनिमल मनी, फिर उसके बाद हमने देखा बच्चे कॉमोडिटी मनी, तीसरा मेटालिक मनी, चौथा मेटालिक कॉइन्स, पांचवा पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी को बैंक मनी भी कहा जाता है, याद रखना, मैं इधर लिख देती हूँ, क्रेडिट मनी या फिर आप कह सकते हो उसको बैंक मनी। ठीक है, हाँ बैंक मनी। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक मनी आया एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, तो इस प्रकार से मनी का पूरा इन्वेंशन हुआ था, समझ में आया। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी सब कुछ हमने समझ लिया है। आई होप सो कि अब जो आपका ये जो टाइप्स ऑफ मनी है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये हमारी मतलब टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हो। ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।